हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियरली बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 2024 की सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगी। अब ये कन्फ्यूजन इस वजह से हो रहा है क्योंकि 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जिसमें ये चीज़ लिखा गया था कि अब 10th की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, क्लास 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये अभी इस साल के लिए ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरी बात ये कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो भी जाता तो ऐसा नहीं कि बोर्ड परीक्षा ख़त्म हो जाता, उसमें आपके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वो होती, क्योंकि वो हर 6-6 महीने में आप लोग को सेंटर में जाके एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता। क्योंकि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ामिनेशंस होगा तो हर 6 महीने में आपको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हार्ड होता। तो अच्छा है कि अभी वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो अभी सीबीएसई इसके लिए लगातार सर्कुलर भी निकाल रही है, जिसमें सीबीएसई ने सबसे पहले आपकी सिलेबस को लेके सर्कुलर निकाला। जितनी भी आपकी सिलेबस है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को दे दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को करना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हटाया गया है, खास करके अगर हम सोशल साइंस का बात करें तो भले ही आप दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस को देखो या ना देखो, लेकिन सोशल साइंस के सिलेबस को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स को और बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा होगी, कोई कन्फ्यूजन मत रखो। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन तो अब नहीं होगी ना, बट ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन होगा। सीबीएसई लगातार सर्कुलर निकालिए, सिलेबस निकल चुका है आपका, जिसमें साफ तौर पे ये चीज़ लिखा गया है कि एनुअल एग्जामिनेशन जैसे होता आ रहा था वैसे ही होगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। ओके, और सिलेबस के साथ साथ सीबीएसई ने सैम्पल पेपर भी रिलीज़ कर दिया, जो कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सीबीएसई साथ साथ सिलेबस के साथ साथ सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दे। सैम्पल पेपर जो है समझ लो कि ये सितंबर के महीने में सीबीएसई निकाल दी थी, लेकिन इस बार सोचो इतना जल्दी निकाल दी है। तो यहाँ पर सीबीएसई जो है एग्जामिनेशंस को तैयारी मतलब एग्जामिनेशंस करवाने को लेकर पूरी तैयारी अभी से ही कर रही है। सैम्पल पेपर निकालने के पीछे का रीज़न ये है कि बच्चों को स्टार्टिंग से पता रह सके कि हाँ, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो, सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिया है, साथ ही साथ सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी निकाल दिया है। अब पहले जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था सारे सब्जेक्ट का, और अब जो आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, पूरा पैटर्न जो है सीबीएसई ने देखो यहाँ पे इस सर्कुलर में निकाल के दिखाया हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो, अब ना आपकी जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन है इसको बढ़ाया जा रहा है, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज़्यादा रहेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो कि सीबीएसई ने निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे साफ तौर पे ना लिखा हुआ है 2023-24 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन की पैटर्न आपकी है। इससे पहले 2023 का अगर हम बात करें तो 2023 का जो क्वेश्चन का पैटर्न था कुछ इस प्रकार से था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो 40% आ रहे थे। लेकिन अब देखो आपका जो 2023-24 मतलब आपकी जो 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन होंगी, तो इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी गई है। तो पहले 40% ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा था, बट आपकी इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हार्ड किया गया है, इजी नहीं किया गया और हार्ड किया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर आपका बोला जा रहा है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, ऊपर से इस बार पहले तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड था ना, इस बार कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन कर दिया गया है। तो और आपको केयरफुल्ली क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये सब जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो आपके मल्टीपल चॉइस में रहेंगे, केस बेस्ड में रहेंगे, सोर्स बेस्ड में रहेंगे। तो ये क्वेश्चन का लेवल है कि किस किस टाइप में क्वेश्चंस रहेगा। तो देखो चेंज किया गया है, पहले 40% था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अब 50% कर दिया गया है। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये पहले भी 20% था और अब भी ये 20% है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और ये आपके 20% सारे के सारे MCQ में रहेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 4-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको चारों में से कोई भी एक टिक करना है। ठीक है, और बाकी जो आपका 40% बच गया था पहले, ये पहले का था। देखो पहले ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था 20%, इसमें मतलब जरूरी नहीं कि सारे के सारे MCQ हो, लेकिन इस बार आपका सारा का सारा MCQ कर दिया गया है। मतलब 20 क्वेश्चन आपके समझ लो कि MCQ में रहेगा, ये 100% फिक्स्ड कर दिया गया है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, और बाकी जो आपका 30% बच गया
तो वो आपका लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप में रहेगा। और इसमें जो 40% बचा हुआ था, इसमें 40% बचा था, 40% लॉन्ग शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आपका सिर्फ 30% ही लॉन्ग शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि 70% सिर्फ आपका एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 20% आपका MCQ रहेगा, यानी 20 क्वेश्चन सिर्फ आपके MCQ रहेंगे और 70 क्वेश्चन आपका सिर्फ एक एक मार्क्स का रहेगा। तो सोचो कितना बड़ा चेंज किया गया है इस बार। और ये क्लास 9th और 10th के लिए था। क्लास 11th और 12th के लिए भी चेंज किया गया है। क्लास 11th और 12th में देखो पहले क्या था कि 30% ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन इस बार अब आपके 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें पहले MCQ में नहीं था, ऑब्जेक्टिव था, MCQ में दे चाहे नहीं दे उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आपकी इस बार गारंटीड MCQ में रहेगी, यानी 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। और बाकी जो 40% था होगा वो वही लॉन्ग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर टाइप में होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है जो कि CBSE ने टोटली जो है इस बार बदल दिया है। ओके, जो भी आपके यहाँ क्वेश्चन की पैटर्न था वो हमने आप लोगों को बता दी है। तो एग्जामिनेशंस की आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। और देखो मैं आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे 2023-24 की जो बोर्ड परीक्षा हो रही है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड आ रहे हैं। तो ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चंस है, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो? तो इसकी तैयारी आप एजुकार्ट के क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे तो एजुकार्ट बिल्कुल ही उसी टाइप के क्वेश्चंस को ही अपने क्वेश्चन बैंक में दी हुई है। तो इसका हमने बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप चाहो तो इस बुक को हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए बाय लिंक पर क्लिक करके ईजिली इसको बाय कर सकते हो। किताब को ले लेना, बहुत ही अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि उसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड बेस्ड क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो जिससे आपको तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में आगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बताते रहूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू, बाय बाय।